एंशियंट हिस्ट्री से टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लेके आए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है और ये आपके जितने भी प्रकार के एग्जाम है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह यहाँ मिलते हैं। आपको याद है इसकी खोज 1957 से लेके 1958 के मध्य डॉक्टर विष्णु श्रीधर के द्वारा जो है किया गया था। आपको बता दें इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया। कब? 2003 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित किया गया। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, नवपाषाण काल। दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल से मिला हुआ है जो अब पाकिस्तान में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लोथल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को ईंटों से बनाया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पकी ईंटों से। ठीक है दोस्तों, सन 1948 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पकी ईंटों से बनाया गया था। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नक्काशीदार जो ईंटें हैं उनका साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत जन का उल्लेख मिलता है जिसके पास यह नाम इंडिया पर भारत का नाम रखा गया। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद माना गया है। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्ति हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। जो ऋषि इसको पढ़ते थे उसको होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ठीक है, ऋग्वेद का पहला मंडल, पहला और 10वां, यह सबसे अंत में जोड़ा गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान पूर्व, मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से जगह लेने लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, कांसा। तो लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान पूर्व, मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, गंगा और सोन। तो मगध चारों ओर से गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। ये नदियां जल यातायात, जल आपूर्ति तथा सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण उस समय थी। आपको याद है मगध आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों के भूभाग पर अवस्थित था, इसलिए प्राचीनतम राजधानी गिरिवज्र थी इसकी।
मगध की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? गिरि गिरिवज्र। ठीक है। बाद में राजगृह व पाटलिपुत्र बनी। ठीक है। बाद में क्या हुई? राजगृह हुई, राजगृह, और फिर जो है पाटलिपुत्र। इस ऑप्शन डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, नंद वंश, नंद राजवंश के बाद। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। आपको बता दें, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश, जो कि 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और इसकी स्थापना की। आपको बता दें, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित भी किया। कब किया था? 305 ईसा पूर्व, सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है। आपको बता दें, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश के राजा थे? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, हर्यक वंश। तो बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक के समय को इस वंश को माना जाता है, ने मगध में हर्यक वंश की स्थापना की। ने हर्यक वंश की स्थापना की। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, वर्धमान महावीर। तो जैनों के 24वें और अंतिम, जैनों के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जो 540 ईसा पूर्व, 540 से लेकर 527 ईसा पूर्व के थे। आपको बता दें, महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के नजदीक ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष के नीचे। नदी कौन सी थी दोस्तों? ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य यानी ज्ञान। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पावापुरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 297 से लेकर 273 ईसा पूर्व के बीच जो है मगध के सिंहासन पर बैठा। बिंदुसार का उपनाम अमित्रघात। इसका उपनाम क्या था? अमित्रघात, यानी शत्रुओं का भक्षक। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन,
पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, शुंग वंश। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की नींव डाली और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनकी जानकारी अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ की जो जानकारी है वो अयोध्या अभिलेख से मिलती है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया था? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, कनिष्क। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सेल्यूकस निकेटर ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 130 से लेकर 150 ईसा पूर्व में भारत में एक शक शासक था? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, रुद्रदामन। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शताब्दी में की गई थी? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, कुमारगुप्त शताब्दी में की गई थी। ठीक है, कुमारगुप्त ने 450 से लेकर 470 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को के रूप में भी जाना जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुव सेन द्वितीय प्रयाग यानी इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, वेनसांग। तो वेनसांग एक चीनी यात्री था जो कि 628 ईसा पूर्व में भारत आया था। इसके अनुसार ध्रुव सेन द्वितीय प्रयाग के हर्ष की सभा में शामिल हुए थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री वेनसांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? इस क्वेश्चन के लिए आपका जो है इत्सिंग, डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रकूट। तो प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ यानी सामंत थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतिदुर्ग था। दंतिदुर्ग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, नेंदुज चेलियन द्वितीय। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्य में पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कन्नौज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, महेंद्रपाल। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनवाए गए थे? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, चंदेल वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंदाउर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस राजा ने नालंदा
में गुप्त विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो है डी ऑप्शन राइट होगा, कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासकों में से एक कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी जो है स्थापना की थी। ठीक है, आपको बता दें यह विश्वविद्यालय प्राचीन काल में भारत के मगध प्रांत यानी वर्तमान में बिहार में बौद्ध अध्ययन के लिए समर्पित था। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अरबी यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य भारत में आया था? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, 9वीं शताब्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, बिंबिसार ने किस राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्यक जीवक को भेजा था? काशी, गांधार, अवंती या कौशल? ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।